अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस बार तो जैसे ना सर्दियों में जामफलों की बहार ही आ गई है। जिधर देखो उधर आपको जामफल के ठेले देखने को मिल जाएंगे किसी भी गली मोहल्ले में। और उन पर जो जामफल रखे हुए होते हैं ना, वो माशाल्लाह से इतने प्यारे होते हैं देखने में कि उन्हें देख कर ही खाने का मन करे। तो जामफल की सब्जी और जामफल की चटनियाँ तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी। मैं आज आपके साथ जामफल की तो ऐसी नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिन्हें देखने के बाद इंशाल्लाह आप आज ही उन्हें बनाकर खाना पसंद करेंगे। वैसे मैंने पिछले साल भी इस रेसिपी को इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स पर बनाकर अपलोड किया था और वहाँ पर लोगों को ये इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि लोगों ने मुझे ढेर सारे कमेंट किए थे कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं आपको इसकी बड़ी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए, इन दोनों रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 बड़े साइज के जामफल। ये काफ़ी अच्छे से पके हुए जामफल हैं। आप जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो इस तरह से पके हुए जामफल ही लें, क्योंकि हम 2 अलग अलग रेसिपी बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 जामफल लिए हैं। एक रेसिपी हम उन लोगों के लिए बनाएंगे जिन्हें जामफल वगैरह खाने के बाद या कुछ भी ठंडी चीज़ें खाने के बाद सर्दी वगैरह नहीं होती है, और एक रेसिपी हम उन लोगों के लिए बनाएंगे जिन्हें जामफल या फिर किसी भी ठंडी चीज़ को खाते ही सर्दी हो जाती है। तो आज उनकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और इस रेसिपी को बहुत अच्छे से खा सकेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मिंट यानी कि पुदीना तोड़कर दिखाती हूँ कि कम से कम टाइम में आप ढेर सारा पुदीना किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से ये जो पुदीने की ऊपर वाली पत्तियां होती है ना, इनको इस तरीके से तोड़ लेना है और उसके बाद आपको इस तरह से ये जो ऊपर डंडी दिख रही है इसको आपको पकड़ लेना है और पकड़कर उसको सारी ही डंडियों को आपको खींचते हुए नीचे लेकर आना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखिए, सारी ही पत्तियां मेरे हाथों में आ गई हैं और बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से अगर पुदीना तोड़ेंगे तो कम से कम टाइम में आप ढेर सारा पुदीना तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम इस सारे ही पुदीने को इस तरीके से तोड़ लेंगे फटाफट से, और ये जो गुड़ रखा हुआ है ना, इसको हम तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इनमें से एक जामफल को भी हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि एक जामफल को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और ये जो पुदीने की पत्तियां थी इनको भी मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा कटोरी मैंने जो है दही लिया है और आधा कटोरी ही मैंने यहाँ पर ली है शक्कर। आधा चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे जीरा लिया है और 1 नींबू लिया है जिसे मैंने 2 हिस्सों में कट करके रख लिया है। तो अब हमें इन कटे हुए जामफलों को एक मिक्सी जार में डाल देना है और इसके साथ ही हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब हरी मिर्चों के साथ ही हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे, जीरा, काला नमक, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के चाट मसाला और दही। दही को हम अच्छे से पोंछकर इसमें निकाल देंगे और अब इसके साथ ही हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप 1 नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम से खट्टा मीठा सा। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये धुले हुए पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते डालने से ना इस रेसिपी में एक बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस आती है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसका ढक्कन लगा करके हम इसको पीस लेंगे। देखिए कितनी स्मूथ और एकदम परफेक्ट हमारी चटनी बन करके तैयार हुई है। हाँ, आप इसे चटनी भी कह सकते हैं। और इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, आप देख सकते हैं। जो जामफल के जो दाने होते हैं ना, वो भी अलग अलग दिख रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और कलर भी इसका कितना प्यारा आया है। आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही चम्मच से भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया ना, तो इंशाल्लाह आपको इसका खट्टा मीठा टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इसके दीवाने हो जाओगे। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर ये पका हुआ जामफल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको गैस पर सेकेंगे। हाँ, ये रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी, मगर ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले हम इसे गैस पर रख देंगे। एक जाली वाले जो तवा आता है ना, उस पर हम इसको रख देंगे। आपके पास कोई भी जाली हो तो आप उस पर रखकर इसको गैस पर अच्छे से सेक सकते हैं। और अगर आपके पास चूल्हा वगैरह हो, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर लोगों के घर चूल्हे भी जलते हैं, तो जिनके घरों में सिगड़ी या फिर चूल्हे हैं ना, तो वो इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जो जामफल है ना, वो अंगारों पे बहुत अच्छे तरीके से सेका जा सकता है। तो जो चूल्हे में अंगारे होते हैं ना, या फिर सिगड़ी में जो अंगारे होते हैं, उस पर इसे बहुत अच्छे से सेक सकते हैं आप। तो मैं चूल्हे और सिगड़ी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इसे गैस पर ही सेक रही हूँ। और अगर आपके पास इस तरह का जाली वाला तवा नहीं है तो आप इसे ओवन की जो जाली आती है ना, उसे रख कर भी गैस पर अच्छे से सेक सकते हैं। कहीं पे इसे जामफल
कहा जाता है, कहीं पे इसे पेरू कहते हैं और कहीं पे इसे अमरूद कहा जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसे जामफली कहा जाता है। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आपको वहाँ की लिंक मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस जामफल को हमें इस तरह से बार बार पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। आप चाहे तो आप इसे चिमटे की मदद से भी पलट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में हमारा जो जामफल है वो बहुत अच्छे तरीके से सिक चुका है। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ ही हम इस पे एक हरी मिर्च को भी इस तरह से सेक लेंगे। हमारी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सिक चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये जो जामफल है इसको हम ठंडा होने देंगे। और जैसे ही हमारा जामफल जो हल्का सा ठंडा हो जाता है वैसे ही हम इसका जो ऊपर का छिलका है ना, जो सिकने के बाद काला हो चुका है, इसको हम छुरी की मदद से अच्छे से निकाल देंगे। तो आपने भी इस तरह से आराम आराम से इसके जो छिलका है उसको निकाल देना है। हमें जामफल को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है और हल्के गर्म जामफल के ही हमें छिलके निकाल देना है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने के बाद में इसके जो छिलके हैं वो इससे अच्छे से चिपक जाएंगे और फिर ये निकल नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। तो हमें इसको हल्के से गर्म जामफल को ही इसके सारे छिलके जो हैं हमें इसके निकाल देना है। देखिए हमारा जामफल जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है और मैंने इसको अच्छे तरीके से एक बार धो भी लिया है ऊपर से, ताकि इसमें बिल्कुल भी काले छिलके वगैरह ना रहें। तो छीलने के बाद भी ये काफ़ी गर्म है। तो अब इसको हम चम्मच की मदद से अंदर से अच्छे से तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से, आप इसे चाकू की मदद से भी तोड़ सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जामफल है वो कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ये अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। देख सकते हैं कि हमारा जो जामफल है वो अंदर से भी कितने अच्छे तरीके से पक चुका है और एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आपके घर में अगर किसी को भी सर्दी हो रही हो ना, तो आप इस तरह से एक जामफल सेकें और उसको रात को खिला करके सुला दें। इंशाल्लाह सुबह तक उसकी सारी सर्दी भाग जाएगी। पहले के लोग इसी तरह से बच्चों को जामफल को सेक करके खिलाते थे जब उन्हें सर्दी हो जाती थी, और उससे उनकी सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें इसे। तो देखिए जामफल हमारा अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था ना, इसलिए ये बहुत ही आसानी से मैश भी हो गया है। तो अब हम इसमें वही हरी मिर्च काट कर डाल देंगे जिसे हमने सेक कर रखा था। साथ में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच के करीब हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे। रस डालने से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको सर्दी नहीं होती है जामफल खाने के बाद, तो आप इसमें आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये रेसिपी उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्हें जामफल खाने के बाद सर्दी हो जाती है। क्या करेंगे कि ये सारे ही मिक्सचर को उठाकर हम इस मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हम वही गुड़ जिसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ कर रखा था। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं और इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे गुड़ और नींबू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसमें नींबू का रस डाल देते हैं तो इस रेसिपी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपको नींबू से सर्दी होती है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए मिक्सी में डालकर हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। देखिए हमारी दूसरी रेसिपी भी बनकर के तैयार है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है कितना स्मूदी है। रेसिपी मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें जामफल खाते ही सर्दी हो जाती है। तो इस तरह से जब आप इसे गुड़ में बनाकर खाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको कभी सर्दी नहीं होगी और इसका टेस्ट तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना, एकदम से खट्टा मीठा, कि आप इसका स्वाद ही नहीं भूल पाएंगे। आप चाहे तो आप इसे 2 से 3 दिन के लिए रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। चलिए जी, तो हमारी दोनों रेसिपीज़ बनकर तैयार हैं। आपको मेरी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।